लंदन में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से एक मुस्लिम स्टूडेंट्स नाम मोहम्मद आमिर ग्रेजुएशन कर रहा था। वो जिस घर में रहता था उसमें एक अंग्रेज़ औरत मायरा के अलावा दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स भी रहते थे। यह अंग्रेज़ औरत मायरा रहने वाले स्टूडेंट्स का खाना बनाने और कपड़े वगैरह धोने का काम भी करती थी। एक बार मायरा ने उस मुसलमान स्टूडेंट से पूछा, क्या आपको मेरे कपड़े धोने पर भरोसा नहीं होता? उस पर मोहम्मद आमिर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे भरोसा है, आप कपड़े ठीक और सही धोती हो। तो उस औरत ने पूछा कि फिर आप कपड़े खुद धोकर दोबारा मुझे धोने के लिए क्यों दे देते हो? उस मुस्लिम स्टूडेंट्स मोहम्मद आमिर ने कहा, कपड़े मुझे खुद धोने होते तो मैं आपको धोने के लिए क्यों देता? इनफैक्ट मैं आपको कपड़े खुद धोने के बाद नहीं देता, वैसे ही पहनकर मैले कपड़े दे देता हूँ। इस पर मायरा ने हैरान होकर कहा, फिर ये क्या बात है कि मुझे दूसरे लोगों के कपड़ों पर तरह तरह के धब्बे और बदबू महसूस होती है, लेकिन आपके कपड़ों पर कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। मोहम्मद आमिर ने कहा, मैडम मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन मुझे पाकी और सफाई का हुक्म देता है। अगर मेरी पैंट या पैजामे पर पेशाब का खतरा भी फैल जाए तो ऐसी हालत में मैं उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ता जब तक कि उसे धो न लूँ। इसलिए मेरे कपड़ों में कोई नापाक चीज़ नहीं रह सकती और कपड़े उतारता हूँ तो वो पाक साफ़ होते हैं। इस पर मायरा बोली, क्या तुम्हारा इस्लाम तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों को भी बताता है? तो मोहम्मद आमिर ने बताया कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह को हर वक्त याद रखे, इसलिए कि जब टॉयलेट में जाता हूँ तो एक दुआ पढ़ता हूँ और जब निकलता हूँ तो दूसरी दुआ पढ़ता हूँ। जब नए कपड़े पहनता हूँ तो भी अल्लाह को याद करता हूँ। इसी तरह खाना खाने, घर से निकलने और ज़िंदगी के हर अहम काम के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया है और दुआएं सिखाई हैं, इसलिए कि अल्लाह को याद करता हूँ ताकि मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत रहे, क्योंकि ये ताल्लुक़ ही मुझे सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ते की रहनुमाई करता है और बुरे कामों से रोकता है। मायरा को उस लड़के की ये बातें बड़ी दिलचस्प मगर दिलकश महसूस हुई। इसके बाद मायरा मोहम्मद आमिर की उठने बैठने, उसके रहन सहन, उसके ढंग, उसके तौर तरीक़ों को गौर से देखती रही। उसकी तहजीब, उसकी शाइस्तगी, अच्छा बर्ताव, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और फजूल बातों से बचना ने धीरे धीरे मायरा के दिल में इस्लाम के लिए जुस्तजू और चाहत पैदा कर दी। उसे लगा जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रही हूँ, इसलिए कि वो मोहम्मद आमिर से इस्लाम के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करती रही, यहाँ तक कि इस इस्लाम के सच्चा होने की, इस्लाम की हक्कानियत उसके दिल में घर कर गई। आखिरकार वह अपने ख़ानदान के कई लोगों के साथ इस्लाम ले आई।